13.5 बैक एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट का आंसर देखो जल्दी से, इथेनोइक एसिड टू मिथेन अमाइन। और प्लीज हाथ का नोट करता है ना, क्योंकि आज अपने को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी खत्म करनी है। ये रहा हमारे पास इथेनोइक एसिड, और फिर इससे बनाना है अपने को मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन CnH2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक कार्बन कम करना है, एक कार्बन कम का अमाइन बनाना है। दैट मीन्स पहले बना दो इसका अमाइड, डाल दो इसके अंदर NH3, क्या निकल जाएगा यहाँ से HOH। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा पानी, और क्या बन जाएगा CCONH2। नेक्स्ट इसमें डाल दो तुम लोग क्या, फाइनली हवा का, दैट इज KOH और ब्रोमीन। सही है, हॉफमैन ब्रोमाइड करा दोगे, एक कार्बन कम का अमाइन बन जाएगा। फर्स्ट इसमें दिक्कत होगी नहीं किसी को। सेकंड देखो, सेकंड जल्दी से, हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। ये देखो ये भी बहुत आसान है, हेक्सेन नाइट्राइल। ये रहा 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन नाइट्राइल, मतलब कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, CN लगा हुआ है। इससे बनाना है अपने को, इससे बनाना है अपने को 1 अमीनो पेंटेन, मतलब कि 1 2 3 4 5। सही है ना, पेंटेन मतलब 5, और अमीनो मतलब कि स्टार्टिंग एंडिंग में लग गया NH2। अब खुद सोचो, एक कार्बन कम का अमाइन, तो मतलब कि इसका बनाना अपने को अमाइड। अमाइड कैसे बनेगा, डाल दो OH नेगेटिव। याद है सबको, टिप्स टू कन्वर्जन चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर हमने पढ़ा था, अगर हम H+ डालेंगे तो बन जाएगा एसिड, OH माइनस डालोगे तो बन जाएगा अमाइड। तो ये बन गया तुम्हारे पास अमाइड, केवल एक पानी का इस्तेमाल होएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या बन जाएगा CONH2, केवल एक पानी का इस्तेमाल हुआ, बन गया CONH2। बस डाल दो इसके अंदर क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, KOH और ब्रोमीन, खत्म। स्टार्टिंग दो तो सिंगल सिंगल स्टेप कन्वर्जन थी। थर्ड, थर्ड देखो, मिथेन ऑल टू इथेनोइक एसिड, ये रहा मिथेन ऑल। ठीक है ना, इससे क्या बनाना अपने को, मिथेन ओइक एसिड, इथेन ओइक एसिड। देखो अब एक कार्बन बढ़ाना है, और अमाइन का चैप्टर है, सिंपल। इसमें क्या डालोगे SOCl2, और यहां पर बन जाएगा तुम्हारे पास CCl। सही है, अब इसमें डाल दो क्या KCN, KCN बन जाएगा CCN। इसमें डाल दो H+, बन गया एसिड, सिंपल। इतना इतना छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल। अब तो तुम्हारे को बहुत आसान लग रही होंगी ये कन्वर्जन, इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन। ये रहा इथेन अमाइन से क्या बनाना है अपने को, मिथेन अमाइन। ये अरे यही कन्वर्जन खोल के देख लो, चैप्टर नंबर 10 में भी करा हुई है सेम कन्वर्जन, इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन। ठीक है, इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन। क्या करेंगे सबसे पहले, होनो से रिएक्शन, होनो, होनो जब भी डालो अमाइन के अंदर क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ये बन गया अल्कोहल OH। करा दो इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर, और ये बन जाएगा एसिड CCOH। डाल दो इसके अंदर अमाइन, सॉरी हाँ अमोनिया डालेंगे, अमोनिया अमाइन नहीं, अमोनिया, और बन जाएगा अमाइन CCONH2। ठीक है, देखो जहां पर भी कार्बन कम करना है, सबसे बेस्ट मेथड हॉफमैन ब्रोमाइड। याद करो चैप्टर नंबर 10 में लिखवाया था तुमको मैंने, टू रिड्यूस 1 कार्बन, इट इज रिड्यूस टू 1 कार्बन, जब हॉफमैन ब्रोमाइड बढ़वाई थी। KOH प्लस ब्रोमीन हो गई। ये हो गया हमारे पास फोर्थ, डन। चार, फिफ्थ, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रिडक्शन, डाल दो इसके अंदर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। और फिर उसके बाद डाल दो इसके अंदर SOCl2, SOCl2 बन गया यहाँ पर, क्लोरीन लास्ट में। डाल दो इसके अंदर KCN, बन जाएगा यहाँ पर CCCN। फिर डाल दो इसके अंदर क्या H+, ये भी तुमको मैंने चैप्टर नंबर 1 में करा दी थी शायद, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। H+ डाल दो, दो पानी की प्रेजेंस के अंदर हो जाएगी रिएक्शन। छठा देखो, छठा, सिक्स, सिक्स का रखा है हमसे मिथेन अमाइन टू इथेन अमाइन। इसमें भी देखो सेम फिनोमिना, मिथेन अमाइन टू इथेन अमाइन, एक कार्बन बढ़ाना है। बिल्कुल अभी ऊपर यही करी है हमने, मिथेन बस एक एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसके अंदर, मिथेन अमाइन टू इथेन अमाइन। अब देखो इसके अंदर फटाफट से मिथेन अमाइन टू इथेन अमाइन, ए इसमें डाल देंगे हम लोग होनो, होनो,
और ये बन जाएगा हमारे पास COH। ठीक है, यहाँ तो देखो यहाँ पे अल्कोहल बन गई। अब उसके क्या करना है अपने को, SOCl2, SOCl2, और बन जाएगा CCl। क्या डाल देंगे इसके अंदर फिर, KCN डाल दो, KCN बन जाएगा CCN। अब यहाँ पर डाल दोगे क्या, LiAlH4, सिंपल रिडक्शन, LiAlH4। ठीक है, ये हो गई सिक्स्थ। सेवेंथ पे आते हैं फटाफट से, नाइट्रोमिथेन टू डाइमिथाइल अमाइन। नाइट्रोमिथेन टू, ये रहा हमारे पास नाइट्रोमिथेन, इससे क्या माना है, डाइमिथाइल अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन बोले तो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर भी मिथाइल, और यहाँ पर भी मिथाइल, वो डाइमिथाइल अमाइन। तो जरा देखो फटाफट से कैसे करेंगे। नाइट्रो का बना दो सबसे पहले, FeHCl डालकर अमाइन, FeHCl डालकर अमाइन, ये बन गया हमारे पास 1 डिग्री अमाइन। और अब तुमको याद होगा कार्बाइल अमाइन टेस्ट पढ़ा था हमने एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज नोन एज आइसोसाइनाइड, वो बनता था क्या क्या डालकर, डाल दो CH3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH डालकर। रिएजेंट डिट्टो सेम थे, जब भी मैंने ये कहा था कि रिएजेंट डिट्टो सेम है रिमर्टीमैन के तरह, सही है ना, तो वही है रिएजेंट रिमर्टीमैन वाले। और यहां बन जाएगा CNC आइसोसाइनाइड। अब बस क्या डाल दोगे इसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, हो गया सिंपल। अब देखो जिन लोगों का दिमाग नहीं चला, मान लो हमने मान लिया कि हाँ तुम्हारे दिमाग में नहीं आई कार्बाइल, तुम कहोगे भैया दिमाग नहीं चलता हमारा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो CnH2, ये बना पड़ा CnH2, डालो होनो बन जाएगा अल्कोहल, डालो SOCl2 बन जाएगा CCl, फिर डालो यहाँ पर AgCN, बस 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, केवल 2 स्टेप। AgCN डाल दोगे तो जब भी तुम्हारे पास क्या बनेगा, NC बनेगा, NC। KCN डालते हैं तो बनता है साइनाइड, AgCN डालते हैं तो बनता है NC आइसोसाइनाइड। तो बस यहाँ के बाद अगर तुम यहाँ जा सको तो इस पाथ पे चलना, यहाँ पर AgCN डाल देना तो NC बन जाएगा। NC बनने के बाद तुम लोग क्या डाल दोगे, LiAlH4, सिंपल। नेक्स्ट है प्रोपेन ओइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। प्रोपेन ओइक, भैया पीछे करने एक बार। ये ले, ये रहा हमारे पास एर्थ प्रोपेन ओइक एसिड, इससे बनाना है अपने को इथेनोइक एसिड, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन ओइक एसिड, इससे बनाना है अपने को इथेन ओइक एसिड, 1 2 इथेन ओइक एसिड। अब देखो फिर से वही है, एक कार्बन, अरे तो पहले शायद करा है, अच्छा पहले उल्टा करा है। यहाँ से देखो इथेन से मिथेन बनाया हमने, ये इथेनोइक एसिड से मिथेनोइक एसिड बनाया है, इसमें उल्टा है बस। सबसे पहले क्या डाल दोगे, NH3, और फिर बन जाएगा अमाइड, देन हॉफमैन ब्रोमाइड, 2 स्टेप की रिएक्शन खत्म। डाल दो इसके अंदर फटाफट से NH3, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास अमाइड CCONH2, और फिर उसके बाद डाल दो यहाँ से ब्रोमीन और KOH, ब्रोमीन प्लस KOH। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 8 की 8 खत्म। भैया वो एसिड बोला है आपने तो इसे वो बना दिया ना अमाइन। अच्छा, अमाइड बनाया ना, तो अमाइड का रिडक्शन करो। अच्छा हाँ, अमाइन बनेगा, एक स्टेप और लगाना पड़ेगा फिर बस, और कुछ नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ से डालो इसके अंदर अमाइन, ये आया तुम्हारे पास ब्रोमीन और KOH, ये बन जाएगा तुम्हारे पास CCNH2। अब बन गया अमाइन। अमाइन का बनाना है अपने को एसिड, तो अमाइन का एसिड बनाने के लिए हम लोग पहले डाल देंगे इसके अंदर होनो, होनो डाल देंगे तो बन जाएगा इसका अल्कोहल CCOH, और फिर डाल दो इसके अंदर क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KNO4, बन गया बस, लो एक स्टेप और बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8 कन्वर्जन खत्म। लिख लेंगे फटाफट से, फट से। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक्स है जो तुम्हें याद दिला दूं मैं, कि बेसिक नेचर देखने के लिए सिंपल सी बात, रिएक्शन हम लोग करते थे 2, रिएक्शन विद एसिड और रिएक्शन विद वाटर, मतलब कि पानी में घोल दो, और उसके बाद कंपैरिजन करते थे। एरोमेटिक अमाइंस हमेशा हमेशा कम बेसिक रहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें होगा रेजोनेंस। अब जिनको रेजोनेंस याद नहीं, रेजोनेंस सुन लो। रेजोनेंस क्या होता था, जब भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर, जब भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर क्या होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, लोन पेयर कूद कूद के यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, सही है ना।
तो फिर उसके बाद लोन पेयर आगे, डबल बॉन्ड पीछे, लोन पेयर आगे, डबल बॉन्ड पीछे, इस तरीके से वापस लोन पेयर चला गया अपनी जगह पर और डबल बॉन्ड आ गए अपनी जगह पर। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग रेजोनेंस, सही है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लोन पेयर घूम रहा है, तो इसी वजह से क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है, बेसिक नेचर इसका कम है, सही है ना, और एलिफेटिक अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं। और अगर तुम लोग इन तीनों में कंपैरिजन करोगे तो 3 बेंजीन वाला और भी ज्यादा कम बेसिक होगा, क्योंकि इसके अंदर और भी ज्यादा रेजोनेंस होएगा, ठीक है। और ये बात जरूर ध्यान रखना, जितना ज्यादा बेसिक नेचर उतना ज्यादा केबी, ठीक है ना। अगर तुमसे कहे कि बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो वो कहना चाह रहा है केबी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, ठीक है ना। बट केबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, सिंपल। केबी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, पीकेबी होता है। तो अगर केबी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, उसका उल्टा कर दो, मींस साइन चेंज कर दो, बस वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, पीकेबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और गैसेस स्टेट के अंदर टीएसपी, गैसेस स्टेट के अंदर क्या ऑर्डर चलता है, टीएसपी। बट एक्वा स्टेट के अंदर टीएसपी नहीं चलता, दो फंडे हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल। मिथाइल के अंदर टी आ रहा है तीसरे नंबर पर, सही है, तो कहां चला जाएगा टी, पीछे तीसरे नंबर पर। टीएसपी था पहले ऑर्डर, टी चला गया पीछे की तरफ, तो ऑर्डर क्या बन गया, एसपीटी, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी। और इथाइल में टी आ रहा है दूसरे नंबर पर, तो टी चला गया दूसरे नंबर पर, क्या बन गया, एसटीपी, खत्म। तो बस देखो फटाफट से क्वेश्चन अब, ये रहा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बहुत बड़े ऐसे क्वेश्चन डाल लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आने चांसेस है इस क्वेश्चन के। देखो सबसे पहला क्या रखा है इसके अंदर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, पीकेबी का उल्टा क्या होता है, केबी। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी लगा दो, ठीक है ना। अगर तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी लगा दोगे तो वो क्या होगा, वो बेसिकली अपने आप ही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी बन जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी लगा रहा हूं मैं, मतलब कि छोटे से बड़ा, जो सबसे कम बेसिक है वो पहले, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक सबसे एंड में। तो सबसे कम बेसिक कौन सा इनमें से, ये देखो ये रहा बेंजीन, दिख गया बेंजीन। बाकी सारे के सारे कैसे हैं, एलिफेटिक, लेकिन यहाँ पर एक और बेंजीन है, ये रहा, दो जगह बेंजीन है, इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ताकि तुमको आसानी से दिख जाए। C6, ये एक सबसे पहला है C2H5NH2, ये तो एलिफेटिक ही है, C2H5NH2, ठीक है ना, ये एलिफेटिक। और नेक्स्ट वाला क्या रखा है अपने को, ये हमारे पास बेंजीन, और इसके ऊपर लगा हुआ है NH, और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट इज CH3। नेक्स्ट है हमारे पास दो दो मिथाइल ग्रुप वाला C2H5, और यहाँ पर N, और ये एक और C2H5, सिंपल, 2 डिग्री सेकेंडरी है। और उसके बाद लास्ट क्या बचा अपने पास, एनिलीन, ये रहा हमारे पास एनिलीन। बस एक तसल्ली से करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद जल्दी कर दूंगा मैं, ठीक है ना। और एक मैं बता रहा हूँ तुमको पीकेबी केबी का फंडा, बाकी सारे तुम लोग अपना कर लेना, फिर मैं बस केबी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूंगा। देखो इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे सबसे कम बेसिक कौन सा होएगा, ये देखो ये रहा एनिलीन, इसमें क्या होना है अपना इसमें होनी है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस इसमें भी होगा और रेजोनेंस इसमें भी होगा, तो अब इन दोनों में से कम बेसिक कौन सा है, तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा है इसके अंदर। ये हमारे पास प्लस आई ग्रुप, देखो रेजोनेंस में भी है रेजोनेंस में भी है, लेकिन इसमें एक प्लस आई ग्रुप लग रहा है, दैट मींस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। प्लस आई ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तैयार है, तो नाइट्रोजन क्या कहेगा, भाई भले ही घूमने गया नाइट्रोजन का लोन पेयर, लेकिन पीछे से सपोर्ट प्रोवाइडेड है, फुल सपोर्ट है CH3 का, कि भाई जा कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन दे दे, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो ये क्या है, ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। तो सबसे कम बेसिक होएगा ये वाला, सबसे पहले नंबर पर रखा जाएगा ये, दूसरे पे ये, और उसके बाद तो तुमको ऑर्डर मालूम ही है, क्या ऑर्डर है, TSP, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये रहा सेकेंडरी, ये उससे ज्यादा बेसिक होएगा, ये सबसे कम बेसिक होएगा। तो इन दोनों में से कम बेसिक कौन सा है, C2H5NH2, तो इस पे आएगा तीसरा नंबर, इस पे आएगा चौथा नंबर, समझ गए। तो ये है इनका ऑर्डर। अब देखो ये ऑर्डर है किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी। अब इसी का उल्टा कर दोगे, मतलब कि यही है क्या, बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, घटते हुए क्रम में पीकेबी, सही है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, C6H5NH2, डिक्रीजिंग में लगाना, डिक्रीजिंग में सबसे ज्यादा इसका है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, C6H5
NH और CH3। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे ये वाला C2H5 NH2। ध्यान रखना इसको लिखने के मार्क्स हैं, भले ही कंसेप्ट कितने भी क्लियर हो, लेकिन अगर पेपर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन अलग कर दिया तो सब कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा लास्ट में C2H5 का होल ट्वाइस और NH। ये हो गया तुम्हारे पास पहला, जो मैंने कर दिया बहुत आराम से। सेकंड अपने आप करेंगे, जरा ध्यान लगा के। तो बिल्कुल सही बताया। तो ये है हमारे पास C6H5NH2, बेंजीन लगा हुआ है, देखो ये बना हुआ C6H5NH2। अब देख रहे हो C6H5NCH3 का होल ट्वाइस, मतलब कि केवल एक CH3 नहीं है, दो दो CH3 हैं। दैट मींस दो दो प्लस आई ग्रुप। तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी है कि लोन पेयर को डोनेट वो कर सकता है। तो सबसे कम बेसिक कौन सा हुआ, C6H5NH2। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। देखो कंपैरिजन करना है पहले एरोमेटिक वालों में, मतलब कि जिनके अंदर बेंजीन है, और फिर उसके बाद एलिफेटिक वालों में जिनमें बेंजीन नहीं है। अब नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो दो दो है इसके अंदर, एक तो ये रहा एलिफेटिक और एक ये रहा एलिफेटिक। अब इन दोनों में से ये देखो यहाँ पर लग रहा है 2, मतलब कि दैट इज सेकेंडरी, और ये हमारे पास प्राइमरी। ज्यादा बेसिक कौन सा है, TSP। ज्यादा बेसिक है सेकेंडरी। सेकेंडरी कहाँ आएगा, एंड में, पहले क्या आएगा, प्राइमरी। तो लगा दो, इट इज CH3NH2। और उसके बाद भाई 1 2 3 4 करके मत लिख के आना पेपर के अंदर, सही है, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लिख के आना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। होल ट्वाइस NH, ये हो गया डन। थर्ड पे आओ, थर्ड पे फटाफट से। थर्ड, थर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, लगाओ फटाफट से इसे भी, ये तो बहुत ही आसान है। ऊपर वाले भी। ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाला गलत है, ये उल्टा लगेगा बस, क्योंकि इसके अंदर इंक्रीजिंग में लगाना है, छोटे से बड़े क्रम में। बच्चे ऊपर वाला PKB के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, PKB के अकॉर्डिंग, ध्यान से देख, PKB के अकॉर्डिंग लगा हुआ ऊपर वाला। नीचे वाला बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। इसी का उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा PKB। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा क्या होता है, अच्छा भैया। PKB। सिंपल, ठीक है भैया। करो जरा फटाफट से। भैया थर्ड वाले में तो बिल्कुल सही बताया, P नाइट्रो एनिलीन, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप लग रहा है। नाइट्रो ग्रुप कौन सा है, -I ग्रुप। तो सबसे पहले लगेगा P बोले तो पैरा। जिन लोगों पे डायग्राम नहीं बने, ये देखो डायग्राम, ये रहा, पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है, -I ग्रुप, मींस के एसिडिटी को इंक्रीज करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीजिंग, तो ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। उसके बाद आया एनिलीन और पैराटोल्यूडीन। अब एनिलीन के अंदर इसका हो गया एनिलीन, नेक्स्ट आएगा एनिलीन, और फिर उसका नेक्स्ट आएगा पैराटोल्यूडीन। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, +I ग्रुप लग रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक है। ये इसके फिर से गलत है, एरो फिर से उल्टे बनेंगे ये। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास CH3, और यहाँ पर बन जाएगा NH2। ठीक है, अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। ये तो ये पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट भी है, थर्ड का ये ए पार्ट है। और बी पार्ट के अंदर एक है बेंजीन, एक है बेंजीन के साथ CH3, एक है CH5NH2। ये बताओ, ये कौन बताएगा। बी वाले के अंदर बस इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, सब लोग सोचेंगे इसमें बेंजीन है तो ये एरोमेटिक है, रेजोनेंस होएगा। ना जी ना, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला, ध्यान रखना है, बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है ना, तो इट इज बेंजाइल अमाइन। तो ये प्राइमरी अमाइन है, इट इज एन एलिफेटिक अमाइन, इट इज नॉट एन एरोमेटिक। तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया, C6H5NH2, क्योंकि इसके अंदर केवल रेजोनेंस हो रहा है, कहीं से सपोर्ट नहीं आ रहा। ठीक है ना, कहीं से सपोर्ट नहीं बढ़ रहा। और उससे ज्यादा कौन सा है, CH3 वाला, क्योंकि इसके अंदर एक +I ग्रुप अटैच है, तो इसके अंदर क्या है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, C6H5NHCH3। और लास्ट कौन सा बचेगा, बिल्कुल लास्ट वाला, ये तो लगे लगाए थे, C6H5NCH2NH2, CH2NH2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास A और B। नेक्स्ट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन लास्ट में देखो क्या लिख दिया, लास्ट में लिख दिया उन्होंने गैस फेज। गैस फेज मतलब कि ऑर्डर क्या है, TSP। TSP मतलब कि टर्शरी देखो, सेकेंडरी देखो, प्राइमरी देखो। अब लगा दो, टर्शरी ये रहा, सेकेंडरी ये रहा, प्राइमरी ये रहा। और सबको मालूम है NH3 कहां पर आएगा, स्टार्टिंग में या एंडिंग में, ग्रुप लग रहे हैं।
NH3 आएगा सबसे एंडिंग में, क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, माइनस आई ग्रुप लग रहा है, ठीक है ना, ये हमने बिल्कुल जब बेसिक पढ़ा था ना, जब भी पढ़ा था हमने। तो फोर्थ वाले के अंदर सबसे पहले आएगा टर्शरी, फोर्थ वाले के अंदर सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, टर्शरी वाले का, दैट इज C2H5 का होल थ्राइस। अच्छा इथाइल है ये, C2H5 का होल थ्राइस N, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बेसिक। उसके बाद आएगा सेकेंडरी C2H5 का होल ट्वाइस NH। उसके बाद आएगा अगला C2H5NH2, और लास्ट में क्या पड़ जाएगा, लास्ट में पड़ जाएगा अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा फंडा क्या है, फोन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा बनेगा वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। अब देखो जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है, देखो यहाँ पर NH2 है, मतलब कि दो दो हाइड्रोजन है इसके पास, इट मींस दो दो जगह से H बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना, दो दो जगह से H बॉन्ड बनेंगे। और इसके अंदर केवल एक हाइड्रोजन है, तो एक ही जगह से H बॉन्ड बनेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक ही जगह से H बॉन्ड बनेंगे। लेकिन बस दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। नंबर देखो भैया ऑक्सीजन का, कौन सा नंबर पे है, दूसरे नंबर पर। इसका मतलब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका उतना स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। लिख लो हेडिंग हेडर में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका H बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सही है, तो सबसे ज्यादा, भले ही इसमें एक हाइड्रोजन हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनेगा C2H5OH के अंदर। दैट मींस सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसमें लगाना है, इंक्रीजिंग, घटते हुए वो बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होएगा C2H5OH का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद किसका, वो उसके बाद होएगा इसका, क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइन का, क्योंकि इसके अंदर दो दो जगह से बन सकते हैं बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद होएगा प्राइमरी अमाइन का, क्योंकि इसके अंदर दो दो जगह से बन सकते हैं, तो इट इज C2H5NH2, C2H5NH2। और लास्ट में सबसे मरा हुआ कौन सा, 2 डिग्री अमाइन। ये तो बेचारा एक ही हाइड्रोजन से H बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन देखो अगर यहीं पे क्या होता 3 डिग्री अमाइन, तो उसका H बॉन्ड और ज्यादा कमजोर बनता, या फिर तुम लोग कह सकते हो उसमें H बॉन्ड होता ही नहीं, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं। H बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फोन। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो किससे, फोन से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर। और सिक्स, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का फंडा है भाई, कि फोन देखो जिसके अंदर H बॉन्ड बन रहा है ज्यादा सॉल्युबल, नहीं बन रहा तो कम सॉल्युबल। लेकिन बस सॉल्युबिलिटी में साइज का मैटर और पड़ जाता है, कि साइज ही सॉल्युबिलिटी पे, या फिर तुम लोग कह सकते हो H बॉन्ड ही सॉल्युबिलिटी डिसाइड कर देता है। देखो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन, दो हाइड्रोजन, दैट मींस दो दो H बॉन्ड, दो दो H बॉन्ड तो सॉल्युबल ज्यादा होगा पानी में। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, एक हाइड्रोजन, कम सॉल्युबल होगा। लेकिन यहाँ पर भी तो प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पर भी तो दो दो हाइड्रोजन है। लेकिन एक बात गौर करना, जो इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर थे वो क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। सही है, डीलोकलाइज मतलब कि वो रेजोनेंस शो करेंगे, घूमने चले जाएंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन की लोन पेयर, मतलब कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई तो उसका H बॉन्ड भी बहुत ज्यादा कमजोर बनेगा। सही है, तो सबसे ज्यादा H बॉन्ड बनाने की ताकत किसके पास है, प्राइमरी के पास, दैट इज C2H5NH2। सबसे ज्यादा ताकत, क्योंकि दो दो H बॉन्ड बनाए गए, C2H5NH2। उससे कम 2 डिग्री के पास C2H5 का होल ट्वाइस NH। और लास्ट, एट लास्ट इज अपना बेंजीन, इट इज C6H5NH2, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आखिरी एनसीईआरटी क्वेश्चन, बस। और एक टॉपिक और रह गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे या तो करेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे।